स्टॉक मार्केट इज एट ऑल टाइम हाई और एवरी हाई के साथ मेरा डर बढ़ता जा रहा है। अपने लिए नहीं, मेरे तो बहुत अच्छे पैसे बन रहे हैं, आप लोगों के लिए, उन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो कि पहली बार स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं। क्योंकि अब दो चीजें होना शुरू हो गई हैं। बहुत सारे फेक गुरुज कुछ तो मेरा फोटो यूज करके आपको बेचने की कोशिश कर रहे हैं, अपने सिग्नल्स वगैरह वगैरह। एंड नंबर 2, आपका रिस्क एपेटाइट बढ़ता जा रहा है। तो मैं आपके लिए लेके आया हूं आज कोई 5 स्टेप्स जो कि आप लोगों को फॉलो करने हैं अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं और पहली बार स्टॉक मार्केट में आए। बाय द वे, अगर आप पुराने रिटेल इन्वेस्टर हैं तो भी कोई मसला नहीं है, पूरी वीडियो देखें बिकॉज पॉइंट नंबर 5 इज एग्जैक्टली फॉर यू। नंबर 1, नेवर बाय डिफॉल्टेड स्टॉक्स। जब आप इन स्टॉक्स के नाम देखेंगे तो आप बोलेंगे भाई तेजी इन्हीं में तो हो रही है, यही तो स्टॉक्स है जो रोज कैप लग रहे हैं। 8 दिन में 100% का रिटर्न और कौन दे सकता है? ये 8 दिन में 100% का रिटर्न दे भी सकते हैं और 3 दिन में 30% का रिटर्न ले भी सकते हैं। और आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, ना आपको ये पता है कि ये स्टॉक ऊपर क्यों जा रहा है, ना आपको ये पता है कि ये स्टॉक नीचे क्यों आ रहा है। दूसरी बात, 99% ऑफ द डिफॉल्टेड स्टॉक्स विल स्टे डिफॉल्टेड। कोई नहीं आके बचाएगा इनको। इनके मालिक अच्छे एक दिन में नहीं हो जाएंगे, इनके बिजनेस मॉडल अच्छे एक दिन में नहीं हो जाएंगे, और जो 1% रह जाएगा उसको प्रोबेबली कोई एक्वायर कर लेगा और कुछ बन जाएगा। बट याद रखिएगा, ये जो रिवर्स लिस्टिंग होती है उसके बाद इतना बड़ा राइट शेयर आता है। कंपनी की कीमत होती है 10 रुपए, आप अपनी मर्जी के हिसाब से पेट भर के शेयर ले लेते हैं और उसके बाद आता है राइट शेयर, और वो इतना बड़ा होता है जो आप ले नहीं सकते। और ये मार्केट एक्सपर्ट्स को पता होता है, इसीलिए वो राइट से पहले आपको माल दे के चले जाते हैं और आप इंतजार करते रहते हैं कि कब ये ऊपर आएगा। तो आप पहली बार काम शुरू कर रहे हैं ना मेरे भाई, और अगर आप मुझे अपना मेंटोर समझते हैं तो डिफॉल्टेड शेयर से दूर रहें। अभी बाजार चलना शुरू हुई है, डिसेंट बड़े स्टॉक्स के अंदर बहुत पैसा बनना बाकी है, तो क्यों अपना पैसा किसी ऐसी चीज में जलाना चाहते हैं? पहला कैप लगेगा, बहुत कॉन्फिडेंस होगा, दूसरा कैप लगेगा और कॉन्फिडेंस आएगा, तीसरे कैप में आप सारा पैसा उसी स्टॉक में डाल देंगे, चौथा कैप नहीं लगेगा, वो फ्लोर लगेगा। सो प्लीज डिफॉल्टेड स्टॉक से दूर रहें। अब जब भी मैं ये कहता हूं तो लोग कहते हैं डिफॉल्टेड स्टॉक से दूर रहें और पैसा बहुत जल्दी बनाना है, तो पॉइंट नंबर 2 करते हैं, लेवरेज लेते हैं। आपने लेवरेज से भी दूर रहना है। लेवरेज की क्रिकेट वाली एग्जांपल दूं? लेवरेज की एग्जांपल वो है जब एक बॉलर सिली पॉइंट लेके बॉलिंग करता है। हर बॉलर सिली पॉइंट लेके बॉलिंग नहीं कर सकता, और अगर 5 बॉलर हैं तो उसमें से शायद एक बंदा सिली पॉइंट लेके बॉलिंग करता है। आप वो एक बंदा नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिनको कंपनी के बारे में बहुत ज्यादा अच्छी तरह से चीजें पता होती हैं। कितनी न्यूज आपने लेटली देखी है पावर सेक्टर के बारे में, फर्टिलाइजर सेक्टर के बारे में, बैंक्स के बारे में, टैक्सेस के बारे में। अगर आप लेवरेज लेंगे, आपने लेट्स से 10% लगाया है, 90% का लेवरेज लिया है, एक दिन में आपका पूरा अकाउंट वाइप ऑफ हो जाएगा। इसलिए डर लगता है मुझे। मैं चाहता हूं ये YouTube चैनल देखने वाला रिटेल इन्वेस्टर अपने 10 लाख को इस तेजी के अंदर 50 लाख करे, बट 50 लाख को मेंटेन करके साइकिल चेंज होने पे बाहर आ जाए, वो 10 लाख वापस ना कर दे। क्योंकि ये 50 लाख अगर आपके हाथ में रहा तो ये 50 अगली तेजी के अंदर 3 करोड़ रुपए बन सकता है। लेकिन अगर आपने लेवरेज लिया और बाजार बढ़ती जा रही है और आपका कॉन्फिडेंस तेजी के साथ आसमान पे होता जा रहा है, तभी झटका लगेगा। 1 दिन 2 दिन पूरा अकाउंट वाइप ऑफ नहीं करना है ना। ये 10 लाख से 50 लाख स्टॉप, 50 लाख से 3 करोड़ लेवरेज नहीं करना है आपने। चलें फुरकान भाई, लेवरेज नहीं करते हैं तो तीसरा काम कर लेते हैं, ट्रेडिंग कर लेते हैं। तो मुझे एक बात बताएं, अगर एक बार लॉटरी का टिकट लेके बहुत ज्यादा चांस है कि लॉटरी लग जाए, तो रोज रोज लॉटरी लेने की क्या जरूरत है भाई? चलें इसकी एग्जांपल मैं एक एक्चुअल स्टॉक से देता हूं। आज से कुछ मंथ पहले मैंने फार्मास्यूटिकल की एक वीडियो बनाई थी अपने कम्युनिटी मेंबर्स के लिए। वहां पे डिटेल में बहुत सारी कंपनीज पे बात हुई, बट स्पेसिफिकली हेलियन पे बात हुई कि कंपनी क्या करती है, कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है, कंपनी की अर्निंग्स पहले कैसी आई थी, वगैरह वगैरह। वो स्टॉक वहां से अभी तक 3 गुना बढ़ गया है। बट आपको पता है इन 4 महीनों में ये स्टॉक नीचे कितनी बार आया? 49 टाइम्स। ऊपर कितनी बार गया? 60 टाइम्स। यानी कि रोज की लॉटरी टिकट में आप 49 टाइम्स गलत हो जाते। बट इससे ज्यादा भयानक बात पता है क्या है? अगर उन 49 डेज ने आपका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया होता और आप स्टॉक को 5-10% रैली पे बेच के भाग गए होते, तो द स्टॉक इज अप 3 टाइम्स। 200 रुपए की चीज 600 रुपए की हो गई है। दैट इज वाई आई से डोंट डू ट्रेडिंग स्पेशली व्हेन द मार्केट इज इन अ बुल रन। 2 दिन चीज नहीं बढ़ेगी, 4 दिन चीज नहीं बढ़ेगी, चीज अच्छी है,
जरूर बढ़ेगी। और कौन सी चीज बढ़ेगी? नंबर 4, अर्निंग्स मैटर, एवरीथिंग एल्स इज जस्ट नॉइज। यानी शोर शराबा है अगर एक कंपनी में अर्निंग्स नहीं है और वो ऊपर जा रही है। इसेंशियली एक बंदा आपको यह बताने की कोशिश कर रहा है कि आप कितने बेवकूफ हैं, ये मैं जज करना चाहता हूं, और आप अपनी बेवकूफी उसको अपने पैसे दे के प्रूव करते हैं। हमने वही स्टॉक्स लेने हैं जिसमें अर्निंग्स एंड अर्निंग्स ग्रोथ हो। अर्निंग्स ग्रोथ के बारे में मैंने बहुत सारी बात की है कि सिक्लिकल ग्रोथ क्या होती है, नॉन सिक्लिकल ग्रोथ क्या होती है, बट अर्निंग्स नहीं तो स्टॉक नहीं। अर्निंग्स है तो हमारे पास गिरने के लिए नीचे जमीन है, वरना हम केटू के पहाड़ पे तो शायद चढ़ जाएं, लेकिन नीचे कुछ नहीं उतरने के लिए। अर्निंग्स है, फिर सारे ट्रिगर्स इसके ऊपर लगाएं। सीमेंट की प्राइसेस ऊपर जा रही है, अर्निंग खड़ी है किसी स्टॉक के अंदर, फिर लगाएं उसके ऊपर। मुझे पता है आप लोगों में से जो लोग एक्सपर्ट होंगे वो ये कह रहे होंगे, नहीं भाई, सीमेंट प्राइस बढ़ने का इंपैक्ट नुकसान वाली कंपनियों पे ज्यादा होता है। मुझे पता है, आप एक्सपर्ट हैं, आप समझते हैं ये बात को, बट एक आम रिटेल इन्वेस्टर नहीं समझता है। और ऐसे सोचें कि कुछ ऊपर नीचे हो गया तो सीमेंट की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी भी 40-45% ही है ना, ये प्राइस कंसेंसस टूट गया तो इन बुरी कंपनीज का क्या होगा? ये जो मेरे नए रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, आपको लगता है कि उनको पता चलेगा कि क्या हुआ है बाजार के अंदर, या वो टाइम पे बेच पाएंगे? सो अर्निंग्स मैटर। पहले अर्निंग्स, फिर उसका ट्रिगर, फिर उसकी ग्रोथ, फिर बाइंग। एंड व्हेन ऑल ऑफ दिस इज डन, पॉइंट नंबर 5, फॉलो द ट्रू नॉर्थ। पाकिस्तान की मार्केट साइकिल्स में चलती है, राइट? इस बार की साइकिल का रीजन क्या है? हमारा इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर चला गया था, अब नीचे आने लगा है। तो जब तक इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, आपको मार्केट के अंदर तेजी मिलेगी। इसके साथ साथ क्या फॉलो करना है? आईएमएफ होता है कि नहीं होता है, रुपया डिप्रीशिएट होता है कि नहीं होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट या सरप्लस होता है कि नहीं होता है, रेमिटेंस का नंबर कितना है, ट्रेड बैलेंस का नंबर कितना है, ये सारी चीजों को फॉलो करना है। ये रोज रोज की जो न्यूज होती है कि आज ये हो गया, आज इसने बेच दिया, आज इसने ले लिया, इट डज नॉट मैटर। ट्रू नॉर्थ रियलाइज होते होते टाइम लगेगा। आपको नजर आएगा कि बाजार के अंदर तेजी हो गई है, मैं बेच देता हूं, अनरियलाइज कैपिटल गेन पड़ा है, रियलाइज कर लेता हूं। नो, वंस अगेन, एक बार टिकट मिली है, उस टिकट को पूरा इस्तेमाल कर लें। जितनी राइड्स अवेलेबल हैं, सारी की सारी राइड्स ले लें। और वो करने का तरीका क्या है? सिट टाइट एंड आई ऑन द ट्रू नॉर्थ। चीजें खराब होने में अगर 2 साल लगी हैं, तो चीजें ठीक या बेहतर होने में 3 या 4 साल लगेंगे। और अगर आपको पता है कि किन ट्रिगर्स को देखते हुए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप बैठ सकें चीजों पे। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। 10% कमाने वालों को अगर 30% मिल जाए तो उसको बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन वो 300% भी हो सकता है। एलियन वाली एग्जांपल। और ये क्यों ट्रू है? ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स 5 टाइम 10 टाइम्स क्यों हो गए लास्ट 1-1.5 साल में? क्योंकि एक साइकिल फॉलो हो रही है, और साइकिल में, पूरी साइकिल में बैठने वाले को सबसे ज्यादा पैसा बनता है। और ये लास्ट पॉइंट वाली डिस्कशन खास तौर पे अगर आपको अच्छी लगी है, तो ऐसी ही डिस्कशंस हम अपनी कम्युनिटी में करते हैं। और आपको मैं बता चुका हूं कम्युनिटी कितनी बेनिफिशियल हो सकती है किसी भी रिटेल इन्वेस्टर के लिए। सो अगर आपको समझ में आता है तो जरूर कम्युनिटी को ज्वाइन करें। सो अगर इन 5 चीजों का ख्याल रखेंगे, आई एम डैम श्योर कि इस रैली के अंदर, इस साइकिल के अंदर रिटेल इन्वेस्टर पैसा बनाएगा। इस साइकिल के खत्म होने पे उसको यह पता होगा कि अब उतर जाना है। मेरा रिटेल इन्वेस्टर ना लेवरेज लेगा, ना डिफॉल्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा, पहले अर्निंग्स देखेगा, ट्रेडिंग नहीं करेगा, और पूरी साइकिल को प्ले करने के लिए कॉन्फिडेंस के साथ तैयार होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।